इसी हवाले से आपको बताएंगे सियालकोट फैक्ट्री मैनेजर के कत्ल की इब्तिदाई रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई है। जराये के मुताबिक कुछ गैर मुल्की कंपनीज के वफ्द ने फैक्ट्री का दौरा करना था। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल नईम अशरफ भट्ट। नईम, बताएगा मजीद क्या डिटेल सामने आई हैं? जी बिल्कुल। इब्तदाई रिपोर्ट एक इंतहाई अफसोसनाक और बदकिस्मत वाक़े सियालकोट की वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई है। और उस रिपोर्ट में जो कहानी सामने आई है इब्तदाई रिपोर्ट में, वो ये है कि जो फैक्ट्री मैनेजर हैं श्रीलंकन प्रियंता, वो कुछ लोगों ने, गैर मुल्की कंपनियों के वक्त ने विजिट के लिए फैक्ट्री में आना था, तो उस हवाले से उन्होंने वर्कर्स को कहा कि मशीनों को अच्छी तरह साफ किया जाए। उसी तरह एक मशीन पर कोई मजहबी स्टिकर लगा था बात यूं नज़र में, और जो मुबैना तौर पर अभी तक पता चला है, जो दावा करते हैं गिरफ्तार लोग कि एक स्टिकर था जिस पर मजहबी तहरीर थी, तो वो भी जाहिर है जब साफ होना है तो उनका है कि इसको भी हटाया जाए। उस पर उन्होंने जब ये कहा तो वो एक बहाना बनाया वर्कर्स ने, क्योंकि उन्हें पहले ही फैक्ट्री मैनेजर पर गुस्सा था, और गुस्सा ये था कि वो डिसिप्लिन के बहुत पाबंद और काम चोरी को पसंद नहीं करते थे। और आपको पता है कि अक्सर वर्कर्स हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि हर वक्त काम वो यानी काम चोरी दिखाते थे। उसको बहाना बनाया उन्होंने और उस पर हल्ला बोल दिया फैक्ट्री मैनेजर प्रियंता पर। और प्रियंता को फिर वो, आपको पता है, बाहर ले गए और जाकर आग लगा दी। तो इस दौरान एक और रिपोर्ट में बताई कि अहम बात की जो फैक्ट्री मालकान हैं वो भी वहां से गायब हो गए। वो अभी तक उनको तलाश किया जा रहा है। और लगता यह है कि वो अगर वहां पर साबित हो जाए डिटेल रिपोर्ट में कि वहां थे, तो वो इसको रोक सकते थे। वो वाहिद एक फौरी रेमेडी थी कि वो शायद इसको शुरू में अगर रोक लेते तो इतना बदनसीब बदकिस्मत जो है वो वाकया ये ना होता, लेकिन वो गायब हुए। उसके बाद तीसरा रिपोर्ट में मरहला आता है वो पुलिस का है कि उन्होंने क्या किया। तो उनका ये दावा है पुलिस का कि 11 बजे के करीब ये वाकया हुआ और 11:25 पर उन्हें पहली इत्तला मिली। तो मकामी पुलिस के 3 अहलकार जो हैं वो वहां पर पहुंचे, लेकिन वो जब गए तो वहां पर मजमा बहुत ज्यादा था और पुलिस अहलकार बिल्कुल उनके वो नजदीक भी नहीं गए और वो देखते रहे जो हुआ। जो दूसरी नफरी थी, पुलिस का ये दावा है कि वो इसलिए नहीं पहुंच सकी फौरी के ट्रैफिक जाम थी दूर तक, क्योंकि उन्होंने सड़क ब्लॉक की हुई थी, तो वो भी जल्दी नहीं पहुंच सके। बल्कि डीपीओ जो हैं, ये बताया गया कि वो पैदल फिर कोई 15 मिनट का वो पैदल चलकर वहां पहुंचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब इनकी डिटेल रिपोर्ट आएगी और इम्कान है कि शायद कोई एक्शन इनके खिलाफ भी हो जाए। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम का भी फैसला हुआ है, और ये जो रिपोर्ट है ये रात लेट नाइट एक मीटिंग हुई राजा बिशारत जो वजीर कानून है उनकी ज़ेर सदारत, उसमें ये तैयार की गई, जिसमें आईजी, चीफ सेक्रेटरी, आरपीओ ये सब मौजूद थे और उसमें होम सेक्रेटरी भी थे। फैसला हुआ कि एक तो पोस्टमार्टम होगा जो भी रिमेन्स उनके हैं डेड बॉडी के, और फिर वजारत हारजा के जरिए उन्हें श्रीलंका उनकी डेड बॉडी को भिजवाया जाएगा। 120 अफराद अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया नईम, आपने अपडेट किया।